नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी की यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। दोस्तों, इसके इस टॉपिक में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर आखिरकार होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की चर्चा हम करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में हमें बात करनी है, फिर बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इसके बाद कुछ अन्य सॉफ्टवेयर हम देखेंगे, फिर प्रमुख शब्दावली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, और फिर हमेशा की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात हमें करनी है। शुरुआत हमें करनी है सॉफ्टवेयर से कि आखिरकार सॉफ्टवेयर होते क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर का वह भाग जिसे केवल देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों, हार्डवेयर को तो हम स्पर्श कर लेते हैं, कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन जो भौतिक भाग नहीं है, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में देख लें, अपने मोबाइल फ़ोन में देख लें, दोस्तों आप उन्हें छू नहीं सकते। आप स्क्रीन को छू लेंगे लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं। आप उनको देख सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, जितने भी टारगेट होते हैं, वे सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होते हैं। प्रश्न आएगा आपके लिए कि कंप्यूटर के सारे टास्क किसके माध्यम से संपन्न होते हैं, तब आपको आंसर करना है जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, वे सारे के सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को अंजाम देते हैं, किसी काम को करते हैं। ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उनके मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है? तब आपको याद रखना होगा दोस्तों, समन्वय स्थापित करने का काम करता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह होता है। अब हम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो इसमें टैली आपने सुना होगा, क्विक बुक्स, ये सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अलावा डाटाबेस सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो एमएस एक्सेस, जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं, माई एसक्यूएल, ये सभी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दोस्तों, उदाहरणों को आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सॉफ्टवेयर किस प्रकार के टास्क को पूरा करता है, वह उसी प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की, तो इसमें शामिल है कोरल ड्रॉ। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें एमएस डॉस, लिनक्स शामिल है। दोस्तों, डॉस का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में दोस्तों जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो, वे सभी आते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड आदि। गूगल स्लाइड को आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर आपके लिए येलो कलर के आइकन के साथ फिलहाल मिल जाएगा। इन फ्यूचर हम नहीं बता सकते आइकन कैसा होता है, तो आप इसको चला के भी देख सकते हैं। हमने कहाँ तक बात करी दोस्तों? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं वे सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह होता है
जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। फिर हमने उदाहरणों की बात करी थी जिनके लिए आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में सीधा व्यवहारिक प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तब आपको ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार की। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर से हम तीन भागों में बांट सकते हैं: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन भाग, या सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर को रखते हैं। पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ध्यान रखें, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो प्रकार होते हैं: जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा हमें करनी है, हालांकि इनके नाम से ही इनके बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, वीडियो से बेनिफिट हो रहा है यदि आपको, तो लाइक जरूर करें। बहुत कीमती समय हम अपने जीवन का इन वीडियोस को बनाने में लगाते हैं। तो यदि आपको बेनिफिट होता है तो आपसे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसका आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगना। वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो ज़्यादातर विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। इतना ही सपोर्ट हम आपसे मांगते हैं, इतना आप हमारे लिए कर दें। बहुत कीमती समय वीडियो को बनाने में लगता है। तो चलिए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो दोस्तों क्या करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको संचालित करते हैं। उन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सी दो चीज़ें? हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं। अब बात आती है कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा बनेगा। प्रश्न ऐसा बनेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है? आप आंसर करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। या निम्न में से क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है? तब आपको आंसर करना पड़ेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर काम करने के योग्य बन पाता है। इसके उदाहरण हैं विंडो, लिनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। दोस्तों, ये सभी जो एग्जाम्पल हमने देखे, विंडोज़, लिनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। हमने शुरुआत में ही बात करी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने तीन भागों में बांटा है: उपयोगिता के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। वो आपको ध्यान रखना है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो दोस्तों, ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की गति को बढ़ा देते हैं और कार्यों को सरल बनाते हैं। क्या ध्यान रखना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में? ये कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं और जो कार्य हैं उनको सरल बनाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है।
दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। प्रश्न आएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है? तब आपको याद रखना होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। और दोस्तों याद रखें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर को कहते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ही हम सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों यह कंप्यूटर सिस्टम से अशुद्धियों को दूर रखते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों इस बिंदु से कि यहाँ पर एंटीवायरस वगैरह की बात चल रही है। इसके उदाहरण है नेट प्रोटेक्टर, नॉर्थन, सीसी क्लीनर, क्लीन माई पीसी, डिस्क डायरेक्टर। ये सभी दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यदि हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य की तो इसमें शामिल है दोस्तों डिस्क क्लीन करना, वायरस को स्कैन करना, डेटा बैकअप एंड रिस्टोर करना, डिस्क पार्टीशन, फाइल कंपैरिजन और डिस्क चेकर। ये सभी काम होते हैं किसके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। कौन कौन से? डिस्क क्लीनर, वायरस स्कैनर, डाटा बैकअप एंड रिस्टोर, डिस्क पार्टीशन, फाइल कंप्रेशन और डिस्क चेकर। ये सभी काम होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होती। अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखते जाना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कर रहे हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर हम बात शुरू कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दोस्तों वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाली सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर? वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सभी प्रोग्राम और जुड़ी सभी डिवाइस को संचालित करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वेजान हार्डवेयर में जान डालता है और उन्हें कार्य करने के योग्य बनाता है। यहाँ से प्रश्न उठेगा, वेजान हार्डवेयर में जान या फिर हार्डवेयर को काम करने के लिए योग्य कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है? तब आपको आंसर देना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि इसकी हम बात करें तो प्रमुख कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक, उबंटू। इसी प्रकार से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, विंडोज़, ब्लैकबेरी और बाड़ा। इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लें। अब बारी आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? तो दोस्तों रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस का प्रबंधन करना, जॉब शेड्यूलिंग करना, कौन सा काम कब कैसे कहाँ होना है, टास्क मैनेजमेंट करना, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फाइल और डाटा मैनेजमेंट, ये सभी काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। दोस्तों इनको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अनुमान आसानी से लग जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं। सारी चीज़ों को मैनेज करना, हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो उसी से रिलेटेड सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। फिर बारी आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। दोस्तों कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। तो मशीनी भाषा दोस्तों बाइनरी होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। तो मशीनी भाषा में तैयार प्रोग्राम जिसे तैयार करना एक्चुअल में बहुत कठिन होता है। दोस्तों मशीनी भाषा में प्रोग्राम को तैयार करना कठिन होता है, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्यों? मशीनी भाषा, यदि आप बाइनरी भाषा में प्रोग्राम को तैयार करेंगे तो बहुत कठिन होगा, तो आप ऐसी भाषा में प्रोग्राम को तैयार करते हैं जो इंसान को समझ में आती है और फिर उस भाषा को लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता से मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं।
जो कंप्यूटर के लिए आसान होती है समझने में। तो कंप्यूटर को भी आसानी हो गई, उसको मशीनी भाषा मिल गई, और आपके लिए ये आसानी हो गई, आपने जो भाषा आपके लिए थी कोडिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, आपने उसमें सॉफ्टवेयर तैयार किया और सिर्फ ट्रांसलेटर की सहायता से उसको मशीनी भाषा में तब्दील कर दिया, तो आपको आसानी हो गई। दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब प्रश्न आएगा लैंग्वेज प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को ही हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सबसे पहले बात करनी है असेंबलर की। दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है, असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलना, इसे हम कहेंगे असेंबलर। दोस्तों, असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ध्यान रखें, असेंबली भाषा के प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, और अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के द्वारा मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित किया गया। अब बात करते हैं कंपाइलर की। दोस्तों, कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक होती है उच्च स्तरीय और एक होती है निम्न स्तरीय। तो लोग कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं कि भाई उच्च स्तरीय भाषा की बात चल रही है तो ये कंप्यूटर की भाषा होगी, मशीनी भाषा होगी, तभी तो हाई लेवल लैंग्वेज है, और निम्न स्तरीय भाषा वो होगी जो हमें समझ में आती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उच्च स्तरीय भाषा वो होती है जिसमें मानव को, हम जैसे लोगों को काम करने में सहजता होती है, और निम्न स्तरीय भाषा वो होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, अर्थात बाइनरी डिजिट वाली 0-1 फॉर्म वाली भाषा को बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा। तो आपको ध्यान रखना है, उच्च स्तरीय भाषा वो भाषा जिसमें हम और आप जैसे लोग या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें तैयार करना आसान होता है। और फिर निम्न स्तरीय भाषा वो जिसे कंप्यूटर समझता है या मशीनी भाषा को हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। तो इनकी चर्चा हमने क्यों की? इसलिए की क्योंकि कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को नहीं समझ पाता, कंप्यूटर समझता है निम्न स्तरीय भाषा को, और आपने प्रोग्राम तैयार किया है उच्च स्तरीय भाषा में, तो इसे निम्न स्तरीय में बदलने के लिए ही तो हम कंपाइलर का उपयोग करते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने क्या क्या चर्चा करी? ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, कंपाइलर कहलाता है। दोस्तों, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं। मैंने इतनी सारी बार आपसे इस बात की चर्चा की, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में तब्दील करता है। ध्यान रखें दोस्तों, प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है, और दोस्तों यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस करेगा। दोस्तों, कंपाइलर क्या करता है? यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर दोस्तों ऐसा नहीं करता, एक एक कथन का अनुवाद करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। कौन दोस्तों? इंटरप्रेटर। अब इसी की चर्चा हमें करनी है। इंटरप्रेटर क्या होता है? दोस्तों, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। दोस्तों, कंपाइलर भी ये करता है, इंटरप्रेटर भी ये करता है, लेकिन इंटरप्रेटर दोस्तों एक बार में एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर देता था। दोस्तों, सामान्यतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम समान है। दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं।
उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल यह है कि जहाँ कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहाँ इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब बारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुके दोस्तों जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।